संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। अवरी काज तेरे किते न काम, मिल साधु संग भज केवल नाम। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, जपुजी साहिब में है। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, मनुष्य का तन मिला है। किस लिए मिला है जवाब देंगे खुद अपनी श्रीवाणी में। गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया, परमात्मा सच्चे अकाल पुरुष से मिलने की बारी है, टर्न है। ये मिला है मौका, बारी मिली है। किसको? धन को नहीं कहा, परिवारों को नहीं कहा, सुख संपत्ति को नहीं कहा, ऊंचे पदों को मिलने के लिए नहीं कहा। भई प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहू तेरी बरिया। केवल सच्चे परमात्मा अकाल पुरख को मिलने के लिए ये टर्न दी है, बारी दी है। ये बताएंगे अब। अवरी काज तेरे किते ने काम, सिमरण भक्ति को छोड़ के जितने भी तू काम धंधे कर रहा है ये तेरे काम नहीं आएंगे भाई। ये तेरे लिए थे ही नहीं,
84 में सब कुछ करके आए हुए हम। भक्ति नहीं कर सकते थे, गुलाम योनि को प्राप्त थे, दुख पीड़ा भारी झेल ली है हमने। सोचो देखो, अवरी काज तेरे कीते ने काम, मिल साधु संगति भज केवल नाम। नाम कहां से आया है? साधु संतों के संग करने से नाम की प्राप्ति होती है। नाम की प्राप्ति होती है। वह नाम क्या है? एक महानुभाव जी मिले, कहता जी 184 में जाना पड़ता आत्मा को, हम तो नहीं मानते। मत मानो भाई, जबरदस्ती तो कोई नहीं मनाता। जब जरूरत होगी, दुखों में पीड़ा में चलेंगे हम, तब परमात्मा याद आएगा। अभी तो जवानी है, धन है, कोठी बंगले हैं, सब कुछ सुख साधन है, अभी नहीं आता याद वो। 84 में जाना पड़ेगा। आप नहीं मानते, कौन होते हो आप ये कहने वाले? आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, आत्मज्ञानी नहीं हो, परमात्म ज्ञानी नहीं हो, अध्यात्मवादी नहीं हो। आप कोर्स किया ही नहीं आपने, आप कैसे फैसला दे दोगे? जिन्होंने कोर्स किया है, खोजा है, दूर तक गए हैं, उनकी श्रीवाणी में आया हुआ ये 184 भ्रम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। भारतवर्ष प्रजातंत्र देश है, इनका अपना कानून है। छोटी अदालतें, ऊंची अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है हाईएस्ट ऑफ दी लैंड कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है वो। उसके फैसले सभी पे लागू होते हैं। ये अमरलोक के संत हैं भाई, इनके फैसले सभी पे लागू होते हैं। अध्यात्म ज्ञान में अध्यात्म विद्या पढ़नी पड़ेगी, तब ये सारी बातें सिलेबस में आएंगी। सिलेबस में तुम्हारे है ही नहीं, अध्यात्मवादी नहीं हो, पता ही नहीं आपने अभी तक। तो बहुत ऊंचा प्राप्ति का खेल होता है संतों का। 184 भ्रम दिया, भ्रमण किया आत्मा ने, 184 के तनों में गई है ये। क्यों कह रहे हैं? अब मानुष तन पायो, भ्रमण करने के बाद आज मनुष्य तन मिला है। मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। कहे नानक सतनाम संभाल, कहे का अर्थ क्या है? आदेश है ये। मैं कहता हूं लोगों मेरी बात को मानो, क्या है ये? आदेश है ये। अपने श्रीमुख से आदेश दे रहे हैं। कहे नानक सतनाम संभाल, सतनाम को कैसे संभालेंगे? वोट संभाल नहीं कहा, नोट संभाल नहीं कहा, दूसरे के खोट संभाल नहीं कहा, ज्यादा खाने वाले रोट संभाल नहीं कहा। सतनाम को संभाल ले। फिर सतनाम कहाँ है? कैसे संभालेंगे? किसने दिया है हमें सतनाम? कोई सिक्का है क्या? दिया है और हाथ में रख ले और संभाल ले, हाथ ही संभाल लिया। क्या है सतनाम? यही है भेद, यही है भेद। बहुत जबरदस्त बात है। सतनाम सबसे बड़ा
पांचों में सरदार, ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। अमरलोक के संत गुरु ताराचंद जी महाराज दिनोद में आए, जाट कुल में आए, अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं सतनाम सबसे बड़ा, पांचों में सरदार। 5 नाम दिए जाते हैं संत मत में कहीं पर, उनमें से एक सतनाम है। कहता भाई 5 तो हैं, लेकिन सतनाम सबसे बड़ा। कौन है वो? पांचों में सरदार, 5 नामों में सरदार है वो। ताराचंद सिमरण करो बेड़ा हो जाए पार। उस सतनाम का सिमरण कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। अब भी सतनाम तो जुबान पे ही है। 5 नामों में से अलग छांट के चुन के ले आए वो सतनाम है भाई वो तो। फिर नानक जी महाराज यही तो कह गए, अभी कहे नानक सतनाम संभाल, निशोधन नेड़े आयो। फिर सतनाम ही तो कहा नानक जी महाराज ने, ताराचंद जी महाराज ने यही तो कहा है। अब प्रकट कर देंगे सतनाम होता क्या है। सतनाम प्रकाश है, तिल किए उल्ले पहाड़, पर्दा है ये भरम का और जिन्नी है ये आड़। ताराचंद जी महाराज की श्रीवाणी में सतनाम का बहुत संक्षिप्त सटीक उत्तर दे दिया है। सतनाम प्रकाश है। अब प्रकाश हो गया, अब क्या संभाल ले भाई। प्रकाश को मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते, फोटो लेके रख नहीं सकते। क्या है? प्रकाश ही है वो, अंधेरा नहीं है। अंधेरे में आत्मा सुरती डरती है। अपने घर में डर जाता मनुष्य, लाइट भाग जाए तो रात को। क्या चाहिए है? चांदना, प्रकाश, दीपक, ज्योति चाहिए है, प्रकाश चाहिए है। क्यों क्यों चाहिए है? ये शरीर हमारे पास 5 तत्वों का बना हुआ, भूख भी चाहिए है मिटानी, प्यास भी चाहिए है मिटानी। इस शरीर की जरूरत है। मौत के बाद इस शरीर को इन खाद्य पदार्थों की, पेय पदार्थों की दूर तक जरूरत नहीं है। बोलो, नहीं है। शरीर को जरूरत है खाने पीने के पदार्थों की। फिर प्रकाश की तो जरूरत आत्मा ने है। क्यों? आत्मा की खुराक है वो। क्यों? आत्मा की शक्ति है वो। आत्मा चाहती है उसको। नूर है वो, प्रकाश है, नूर है। कहीं नूर कहा, कहीं चांदना कहा, कहीं प्रकाश का, कहीं ज्योति का, कहीं दीपक कहा, कहीं परम प्रकाश कहा है तो सारा चांदना। सतनाम पलट के प्रकाश हो गया। फिर सतनाम क्यों कहा? प्रकाश कह देते। अरे छुपाना भी तो है, आम व्यक्तियों से छुपाना उसको। क्या है वो? गहरा ज्ञान है वो। और हर आदमी अधिकारी नहीं है उसका। हर आदमी अधिकारी नहीं होता, नहीं होता। आत्मज्ञान के मार्ग में ये विषय वस्तु आते हैं। हम जहां बैठे हैं ये आत्मज्ञान मार्ग का विद्यालय है। अगर यहां नहीं बताएंगे फिर कहां बताएंगे? बता दो। खेतों में जाके बताएं या पशुओं को बताएं?
इन्हीं को बताएंगे, इन्हीं के काम आएंगी बातें सारी। इसीलिए सत्संग में गुप्त भेद खोल ले जाते हैं, गहरी वाणी सरल करके बताई जाती है। क्या कहा? प्रकाश है वो। सब में जोत जोत है सोई, जिस दे चांदन सब घट चांदन होई। ये आ गया गुरबाणी में। परमात्मा की ज्योति सब घटों में बैठी है। सब में जोत जोत है सोई, सभी में है। चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, तो सब में है। जिस दे चांदन सब घट चांदन होई, उसी ज्योति के रहने से सब घटों में चांदना हो रहा है। प्रकाशमान है हम, बोलते हैं, बात करते हैं, चलते हैं, घूमते, सारे काम करते हैं। क्या वो शक्ति है? क्या प्रकाश? शक्ति है। चांदना करेंगे रात को दीपक का, तेल का, घी का, मोमबत्ती का, जो भी जलाएंगे घर में खर्चा होगा, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया प्रकाश है। खर्चा होगा भाई। कोई भी चांदना कर लो। सयाना मनुष्य बिजली पैदा की, लाइट घर घरों में आ गई। जब घर घर में आ गई फिर बिल भी तो आ रहा है। कपड़े धोने से लेकर के, प्रेस से लेकर के, पंखे, एसी, कूलर, मधानी, सब कुछ चला रहा मनुष्य, फिर बिल आ रहा है। मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया प्रकाश बिजली के रूप में खर्चीला है, खर्च होगा। अब आएगा परमात्मा का विराट दीपक रखा ऊपर, नाम है सूर्य। सन, एक भी पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं है, कोई खर्च नहीं है। सोचो, देखो, जितना प्रकाश दिन में सूर्य का होता है, अपने सारे प्रकाश पैदा किए जला लो। अरबों खरबों लाइट जलाओ, स्ट्रीट लाइट जला लो, घरों में जला लो, क्या होगा? फीके ही। ये सारे निस्तेज हैं, इनकी कोई रोशनी नहीं है। एक दीपक के सामने किसका है वो? ये मनुष्य ने पैदा नहीं किया। मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया प्रकाश नहीं है ये मालिक के द्वारा पैदा किया गया है। उसकी संरचना है ये। तमाम ग्रह बनाए, उपग्रह बनाए, दूर से दूर तक। ये जीवन का आधार है सूर्य का प्रकाश। वैज्ञानिक भी मानते हैं और हम भी मानते हैं सभी। जिस दिन सूर्य कंप्लीट अस्त हो जाएगा, हजारों डिग्री माइनस तापमान हो जाएगा, हमारे शरीर बर्फ बन जाएंगे, छिल्ली बन जाएंगे सारे शरीर, सब खत्म हो जाएगा। एक सूर्य के सदा के लिए अस्त होने से फिर तो जीवन है। सभी जीव प्राणियों का जीवन है, फिर भी ये प्रकाश तो नाशवान है, नाशवान है। जो प्रकाश परम प्रकाश का अंश है, परमात्मा के प्रकाश का अंश है, जो आत्मा, ये अविनाशी है, इसका तो नाश नहीं होता, फिर ये भी प्रकाश है। आत्मा भी प्रकाश रूप में है, परमात्मा भी प्रकाश रूप में है। अब देखना कैसी आत्मा है। इसका अपना शरीर अलग से आत्मा का। इस कपड़े को, इस शरीर को पहन के बैठी है वो।
सुनना है सुन लो। आंखों से कौन देखता है? आत्मा। कौन बोलती है मुखड़े से? आत्मा। कौन सुनता कान से? आत्मा। आत्मा जब निकल जाएगी, आंख जड़ी है देख नहीं सकते, कान जड़े हैं सुन नहीं सकते, मुखड़ा होंठ जुबान कंठ लगा हुआ है बोल नहीं सकते। कौन था फिर ये बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला? यही तो आत्म शक्ति थी। और सुनना है और सुन लो। बाहरी देश में हमारे शरीरों के बाहरी शरीरों से संबंध स्थापित करने के लिए आत्मा को बाहर आना पड़ा। दिखती नहीं है। राज की बात आ रही है, अंदर बैठी है, बोलती है बिल्कुल, देखती है बिल्कुल, फिर आत्मा तो नहीं दिखती किसी को। सही है, ये सही है, सभी मानते हैं। आत्मा निकल जाएगी, शरीर पड़ा रहेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। आसानी से अध्यात्म पढ़ा जा रहा है आपको। दूर नहीं घूम रहे हम, अपने शरीर के आसपास घूम रहे हैं। अंदर चलेंगे अब। कौन देखेगा प्रकाश को? आत्मा देखेगी। आत्मा के पास तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र है, वह परमात्मा को देखेगा। ये दोनों आंखें नहीं देख सकती, ये बाहर संसार को देखती है। वह दिव्य नेत्र त्रिकुटी में खुलता है, उस परम प्रकाश को देखता है। कुछ साधकों के मन में एक बात आती है, जी गुरु जी ने दिखाया था, अब तो हल्का सा दिखता है, कभी कभी चमकारा सा लगता है, जी अब नहीं दिख रहा। कोर्स है, ध्यान से सुन लो। जितने घंटे संसार में लगाते हैं बता दो, इतने घंटे लगाए कभी आज तक? नहीं। फिर 8 घंटे ड्यूटी देते, तनख्वाह वेतन लेके आते, महीने में 15 दिन एब्सेंट हो जाओ तनख्वाह भी मिलेगी। ये भी है मालिक तनख्वाह देने वाला। तेरे कुटी में बैठा है, ये बैठा है, ये देगा। जितना करेंगे तभी तो देगा वो। हम बैठते 1 मिनट है, चलचित्र की तरह अपने विचार चलते रहते हैं, कंसंट्रेशन होती है नहीं, एकाग्रचित नहीं हो पाते हम। फिर कहते हैं गुरु जी ने जादू सा करके अपनी शक्ति से दिखा दिया था, अब तो नहीं दिखता। फिर दोबारा देख लो गुरु जी के पास, वो तो फीस लेता नहीं भाई, बिना फीस के निःशुल्क जनाया था, फिर जना देगा, क्या दिक्कत है? आइए, बैठिए, पूछिए, समझिए। कितनी बार समझो, कोई रुकावट नहीं है। हम कोशिश तो करें।